नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी ने चाल चल दी है। एकनाथ शिंदे माने या ना माने, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नागपुर की सड़कों और चौराहे पर देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं। हम आपको पोस्टर दिखाते हैं। देखिए, पोस्टर में ना तो देवेंद्र फडणवीस का नाम लिखा हुआ है और ना ही उनका चेहरा दिख रहा है, लेकिन तस्वीर देखकर साफ लग रहा है कि ये फडणवीस की तस्वीर है। बैनर में लिखा हुआ है, वापस आना ही पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? हालातों को धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत के हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। दोस्तों, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, इस लाइन को आप समझिए। दरअसल दोस्तों, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरी थी तो उसके बाद उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मैं फिर से वापस आऊंगा, और अब चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम पद पर सस्पेंस के बीच पोस्टर में भी यही लिखा हुआ है। खास बात यह है कि ये पोस्टर आरएसएस के गढ़ नागपुर में लगाए गए हैं और यहीं से फडणवीस विधायक भी हैं। यानी आरएसएस चाह रही है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाए। फडणवीस तो हमेशा से आरएसएस के लाडले रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी आला कमान देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा चुकी है, बस सही वक्त का इंतजार कर रही है। उधर दोस्तों, रामदास अठावले ने तो दावा कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अठावले का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस के अनुभव और जिस तरह से उन्होंने पहले काम किया है, उसकी वजह से वही सीएम पद के लिए हकदार है। इसके आगे उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी डिप्टी सीएम का पद देना चाहती है, इसलिए उनको पद को एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों, रामदास अठावले ने यह भी कहा है कि 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। अठावले की बयान और पोस्टर के बाद कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी सीएम की रेस से दरकिनार कर रही है। भले ही चुनाव शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया है, भले ही शिंदे कह लें कि महाराष्ट्र की जनता उनको ही सीएम बनते देखना चाहती है, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति बना चुकी है कि मुख्यमंत्री तो उनकी ही पार्टी से होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की है तो सबसे बड़ा पद भी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, फिर चाहे एकनाथ शिंदे नाराज हो जाएं। कहा तो यह भी चाह रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे खफा भी हो जाएंगे तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। अजित पवार तो दिल्ली में अपना डेरा डाले हुए ही हैं। बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, इससे तो ये चीज तय है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी साइड कर रही है, ना तो उनको सीएम का पद दे रही है और ना ही एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्रालय देने को तैयार है। तो सवाल है कि क्या बीजेपी का एकनाथ शिंदे से मोह भंग हो चुका है? खैर, तो 4 दिसंबर को बीजेपी पर्यवेक्षक की मीटिंग में फाइनल हो जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर भी लग जाएगी और यह भी क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी की अपनी दोनों सहयोगी पार्टी के साथ क्या सहमति बनती है। लेकिन दोस्तों, इस खबर पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।